ये जनता आपका आज का ASL चैलेंज क्वेश्चन हो सकता है। देखो मेरी बात तो ना बुरा मत माना करो, वैसे बुरा मान भी लोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत रूड था भाई साहब, दिस इज वेरी बैड। बट मेरी बातों को बुरा मत माना करिए। मैं आपको अंदर से आग लगाने के लिए ना उत्साहित मतलब प्रोत्साहित करता हूँ एक्चुअली, कि आपके अंदर आग लग जानी चाहिए साला यार, कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया यार। नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। क्या आप पागलों की तरह पढ़ के ना, पागलों की तरह पढ़ें, इसलिए मेरी मजबूरी है, मतलब मेरे हाथ कानून के हाथ है ना बंधे हुए हैं। डी आंसर आने लग गया भाई साहब। पीजी सर फैन क्लब बोल रहे हैं कैलकाटा अ कोनिक बट नॉट सर्कल। ओके नाइस। दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, और पी कोई ऐसा पॉइंट है मूविंग पॉइंट है ना, हालांकि इसमें इतना सारा लिखा हुआ नहीं है, मैंने खुद ने बनाया ना तो मैंने कम इंग्लिश में काम चला लिया। पी इज सम मूविंग पॉइंट सच दैट कि पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से जो डिस्टेंस, इनका रेशियो किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो पूछा गया है, अच्छा लोकस, हाँ लोकस बोला है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी मे बी, द ऑप्शंस आर ए a line segment between A and B, Bombay a circle, Calcutta a circle but not circle, a conic but not circle, क्या बोल रहा हूँ यार, a conic but not circle, Delhi it depends on the lambda, I don't know। तो जो लोग दिल्ली बोल रहे हैं उन्होंने तो देखो क्या हथियार डाल दिया। नहीं पता भाई साहब, लैम्बडा पे डिपेंड करेगा, हथियार डालें या उन्हें वास्तव में ऐसा लग रहा है कि डिपेंड्स ऑन लैम्बडा। सॉल्यूशन देखिए जनता, सॉल्यूशन देखिए, आ जाओ आ जाओ, हथियार नहीं डाले, वेरी गुड। शुभम कुमार जी आज थोड़े दिनों बाद आए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों शुभम कुमार जी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? 3 केस होंगे, ओ भाई साहब, पीजी सर फैन क्लब ने एकदम क्रांति मचा दी है। देखिए पहली बात, ये क्वेश्चन वन और मोर देन वन करेक्ट है, और इसमें लिखा हुआ भी है मे बी, क्या हो सकता है। तो मे बी के केस में आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। पहली बात सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, मतलब डी तो आंसर है ही, यू आर राइट, डिपेंड्स ऑन द लैम्बडा। बट अगर उनके अलावा इनमें से कोई लोकस बन सकता है तो आपको वो ऑप्शन भी चूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, हाँ भाई, लैम्बडा अगर 1 है, यदि लैम्बडा 1 है तो, यदि लैम्बडा 1 है तो, जनता सब लोग देखना ध्यान से अच्छे से, यदि लैम्बडा 1 है तो लोकस ऑफ पी जो होगा विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। जो ए बी लाइन सेगमेंट होगा ना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये तो मैं नहीं समझा रहा आगे आप, ठीक है, क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन होती है भाई साहब। 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, दैट इज एक्चुअली द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट विच मूव्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लाइन सेगमेंट, दैट इज व्हाट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। इसके बारे में मैं ज्यादा प्रकाश डालने के मूड में नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 1। अगर लैम्बडा 1 नहीं है तो फिर कोई रेशियो है, कुछ भी अदर देन 1, है ना, समझना मेरी बात को ढंग से। ऐसे मान लीजिए ए और बी पॉइंट, ओके, और पी यहां कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है,
नहीं, ये हुआ स्ट्रेट लाइन, ये आगरा नहीं है भाई साहब, आगरा में लाइन सेगमेंट बोला गया था, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो लाइन है। आगरा अभी तक आंसर नहीं हुआ है, अभी तक दिल्ली आप कह सकते हो, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए एक लाइन आई है। इसका रिजल्ट क्या है, लोकस क्या है, लोकस इज अ लाइन। इस केस में लोकस क्या है, लाइन। इस केस में देखते हैं लोकस क्या आता है। दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस। अगर मैं आपको ए बी के कोऑर्डिनेट दे देता, लैम्बडा की वैल्यू दे देता, तब तो क्या आप लोकस ठोक के निकाल लेते, है ना। बट मैं एनालिसिस करवाना चाह रहा था, बढ़िया ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पी ए और पी बी का रेशियो गिवन है, पी ए अपॉन पी बी किसी लैम्बडा के बराबर बताया गया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो चलो ये रेशियो 3:2 है, सपोज 3:2 है यार, इसके बीच में भी तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा। तो यानी कि P की कोई ना कोई पोजीशन इनके बीच में आएगी। इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट भी कोई ना कोई होगा, पक्का 100%। इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट भी होगा। अरे भाई उसकी डिस्टेंस A से और उसकी डिस्टेंस B से का रेशियो तो लैम्बडा ही है ना भाई, रेशियो तो लैम्बडा ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या ये और ये P की कोई पोजीशन है, किसी पोजीशन, मैं बोल रहा हूं कभी ना कभी ये भी उसकी पोजीशन हो सकती है। इस दिन ध्यान से सुनिएगा, P1A अपॉन P1B विल बी सेम एज लैम्बडा। मैंने लिया ऐसे P2A अपॉन P2B, P2 की A से डिस्टेंस, P2 की B से डिस्टेंस का रेशियो भी मैंने वही लिया। बेसिकली मैंने पॉइंट्स ऐसे लिए, या यूं कह लो कि इस लैम्बडा रेशियो, जो भी लैम्बडा रेशियो होगा 3:2, 5/7, जो भी रेशियो, आई डोंट नो, जो भी रेशियो होगा, क्या उस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए भाई साहब, ठीक है क्या। अच्छा, ये पीएबी को अगर एक ट्राइंगल मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, ट्राइंगल, तो पता है आपको PP1 कौन है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, PP2 कौन है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यार मास्टर ये बात तूने कैसे कह दी, ये नहीं समझ में आई, नहीं आई होगी तुम्हें समझ में, तब समझ में आएगी जब तुम्हें एंगल बाइसेक्टर की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज पता हो। कोई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल में अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। ये दिस इज टू दिस, अगर दिस इज टू दिस के बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल 90 है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर लैम्बडा गिवन है, मैंने आपको दे दिया 3/2 रेशियो है, A और B गिवन है, मैंने आपको पॉइंट भी दे दिए, तो क्या P1 और P2 फिक्स पॉइंट हुए या नहीं हुए? जल्दी बोलो फटाफट, P1 और P2 फिक्स पॉइंट हुए या नहीं हुए? P1 और P2 फिक्स पॉइंट हुए या नहीं हुए? और अगर ये फिक्स पॉइंट हुए तो P1 और P2 को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल ही P का लोकस होगा। थोड़ी सी फोटो आज बहुत गंदी बनी, भद्दी बनी, बट भावनाओं को समझे, क्योंकि P1 P2 P पे 90 डिग्री बना रहे हैं। P कौन, मूविंग पॉइंट, P कौन, मूविंग पॉइंट, समझ रहे हैं। लेकिन वो हमेशा उस पर 90 बनाएंगे, क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि इन एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं, क्योंकि रेशियो गिवन है, पॉइंट गिवन है A और B, तो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो दो फिक्स पॉइंट अगर किसी मूविंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो क्या बनता है, सर्कल बनता है, P1 और P2 को डायमीटर मान के। मुद्दे की बात, तो आंसर कुड बी बॉम्बे और दिल्ली, इसके अलावा नहीं हो सकता है। बाकी शुभम कुमार जी का जो नाराजगी है वो बिल्कुल लाजमी है, लेकिन मास्टर ने पहले ही बोल दिया था कि कुछ क्वेश्चंस मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, और इस क्वेश्चन पे भी बोला था वापस से बेचारे ने, गरीब आदमी ने। मास्टर तो सबसे गरीब आदमी है ना भाई, क्या करे बेचारा।